राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम आपको योगिनी एकादशी यानी कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, इसकी कथा सुनाएंगे। बंधुओं, शास्त्रों के मुताबिक यदि आप एकादशी का व्रत रख रहे हैं और उस एकादशी की कथा को सुनते या पढ़ते नहीं हैं तो आपको एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए जब भी आप एकादशी का व्रत रखें तो पूजा पाठ के बाद आप एकादशी की कथा को सुने या पढ़ें अवश्य, तभी आपको पूर्ण व्रत का फल प्राप्त होगा। बंधुओं, यदि हम इस साल योगिनी एकादशी की व्रत की बात करें तो 21 जून को जो लोग स्मार्त संप्रदाय से हैं उनको व्रत रखना है और जो लोग वैष्णव संप्रदाय से हैं उनको 22 जून को योगिनी एकादशी का व्रत रखना है। इस दिन आप भगवान लक्ष्मी नारायण की, युगल सरकार श्री राधा कृष्ण की और यदि आपके यहाँ शालिग्राम शिला है उसकी विधि विधान के साथ पूजा करें, उनको तुलसी पत्र अर्पित करें, उनको ऋत फलों का, दूध से बने पदार्थों का भोग लगाएं, उनकी आरती करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की एक माला जप करें। विष्णु सहस्त्रनाम, गोपाल सहस्त्रनाम, विष्णु चालीसा, कृष्ण चालीसा, राधा चालीसा, लक्ष्मी चालीसा इत्यादि का पाठ करें और उसके बाद आप योगिनी एकादशी व्रत की कथा को सुने या पढ़ें अवश्य। हम आपको कथा सुनाते हैं, आप इस वीडियो को देख करके इस कथा को सुन सकते हैं। बंधुओं, कथा के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी, इसकी क्या कथा है और इसका क्या महात्म्य है, यानी कि इस व्रत को करने से किस तरह के फलों की प्राप्ति होती है। तब भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को कथा सुनाते हुए कहा कि स्वर्ग धाम की अलकापुरी नामक एक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। कुबेर नाम का राजा भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वो हर दिन भगवान शिव की विधि विधान के साथ पूजा किया करता था। उसकी पूजा के लिए हेम नाम का एक माली रोज फूल लेकर के आता था। जब वो फूल लेकर आता था तभी राजा कुबेर पूजा को शुरू करते थे। एक दिन हेम, उसकी पत्नी का नाम था विशालाक्षी, उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी। सरोवर से फूल लेने गया, लेकिन घर से होता हुआ जब वो आ रहा था तो वो अपनी पत्नी के साथ में बातों में व्यस्त हो गया। उसके साथ हंसी ठिठोली करने लगा और वो भूल गया कि मुझे राजा के यहाँ फूल लेकर के पहुँचना है। दोपहरी का लगभग समय बीत गया। तब राजा ने सोचा कि आखिर आज हेम अब तक फूल लेकर क्यों नहीं आया। तब राजा ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि पता करो कि माली अब तक फूल लेकर के क्यों नहीं आया। तब सेवक उस माली के घर पहुंचे। उन सेवकों ने देखा कि माली हेम अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहा है, उसके साथ हास्य विनोद में व्यस्त है। राजा को जब ये सुनाई दिया तो उसको बहुत क्रोध आया। उसने अपने सेवकों को कहा कि जाकर के हेम माली को पकड़ के लाओ। हेम माली राजा के दरबार में उपस्थित हुआ। वो अपनी गलती के लिए भय से कांप रहा था। राजा कुबेर इतने भगवत भक्त थे कि उन्होंने उस माली को शाप दे दिया कि तूने मेरे प्रभु की पूजा में अनादर किया है, अपराध किया है, मेरी पूजा तेरी वजह से नहीं हो पाई, इसलिए तू स्त्री वियोग में दर दर भटकेगा और मृत्यु लोक में कोढ़ी होगा। कुबेर के शाप देते ही माली का पतन हो गया। वो स्वर्ग लोक से सीधे उसी क्षण धरती पर आ गया। धरती पर आते ही उसको श्वेत कोढ़ हो गया, यानी कि वो कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गया। मृत्यु लोक में वो दुख का भोग करता हुआ दर दर भटक रहा था। जंगलों में भटकते हुए एक दिन वह मार्कंडे ऋषि के आश्रम में पहुंचा। मार्कंडे ऋषि को देख करके, उनके दिव्य स्वरूप को देख करके उसका मन बड़ा आनंदित हुआ। हेम माली रोते हुए मार्कंडे ऋषि के चरणों में गिर पड़ा। तब मार्कंडे ऋषि ने उससे पूछा कि आप कौन हैं, आपने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी वजह से आपकी ये हालत हो रही है।
हेममाली ने पूरा वृतांत सच्चे मन से मार्कंडेय ऋषि को सुनाया। मार्कंडेय ऋषि त्रिकालज्ञ संत हैं। मार्कंडेय ऋषि ने जब उसके मुंह से सत्य बात सुनी तो वो बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि तुमने बड़ी सच्चाई के साथ अपने पाप को स्वीकार किया है, अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहते हो, तो मैं तुम्हें इससे मुक्ति का एक उपाय बताता हूं। तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं, उस एकादशी पर आप विधि विधान के साथ भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करो और उनकी श्रद्धा भक्ति के साथ इस व्रत का पारण करो, तो तुम्हारे सारे पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे। हेममाली ने भी मार्कंडेय ऋषि के बताए हुए दिशा निर्देश के अनुसार विधि विधान के साथ आषाढ़ मास के योगिनी एकादशी का व्रत किया। तो उसके तत्क्षण ही देखिए बंधुओं, कितना इस एकादशी का प्रभाव है कि व्रत के प्रभाव से वो अपने पुराने स्वरूप में आ गया। उसे तुरंत स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई और स्वर्गलोक में उन्हें उसी पत्नी का सानिध्य प्राप्त हुआ। वो भगवत भक्ति करता हुआ अपनी पत्नी के साथ स्वर्गलोक में जीवन व्यतीत करने लगा और अंत समय पर उसको भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक में भी स्थान प्राप्त हुआ, यानी कि उसके अंदर भगवत भक्ति जागृत हो गई। तो बंधुओं, भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, योगिनी एकादशी का व्रत करने से साधक के सभी संकट और सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति को 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का जो फल प्राप्त होता है, वो सिर्फ इस योगिनी एकादशी का व्रत विधि विधान करने से प्राप्त हो जाता है। इसके साथ ही उस व्यक्ति को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है और स्वर्गलोक के बाद में उसको भगवान के वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त होता है। तो इस एकादशी का व्रत सभी को बड़े विधि विधान के साथ, बड़े भगवत भक्ति के साथ शांत मन से करना चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण के श्रीमुख से इस कथा को सुना और योगिनी एकादशी का व्रत पारण किया। तो बंधुओं, ये थी योगिनी एकादशी व्रत की कथा। इस कथा को आप अवश्य पढ़ें, अवश्य सुने, तभी आपको आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। बंधुओं, आप अवश्य एकादशी का व्रत करें, जिससे आपको भगवत कृपा के साथ आपके शरीर की शुद्धि होती है, मन शांत होता है और आपको एक नई ऊर्जा का संचार होता है। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, या ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप हमारे चैनल पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।